आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या है कि फैक्टराइजेशन में दो तीन रूल आज हम आपको सिखाने वाले हैं। मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा चाहे वो जूनियर क्लास का हो चाहे सीनियर क्लास का हो, सारे लोगों को फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती ही हैं। जैसे कुछ लोग तो जुगाड़ लगा करके तुक्का लगा करके कर लेते हैं, उनको लगता है कि मेरे साथ मैजिक हो जा रहा है, हम तो जादुई ढंग से इसको कर ले जा रहे हैं। तो आज हम फैक्टराइजेशन में आपको 3 रूल बताएंगे। कितने? 3 रूल्स। और अगर उन तीनों नियमों को आपने तीनों रूल्स को सीख लिया अच्छे से, तो वो 3 रूल्स आपके लिए समझ लीजिए कि एक ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। और आज के बाद मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कभी फ्यूचर में फैक्टराइजेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। और जो 2-3-4 स्टेप आपको बताए जा रहे हैं उन रूल्स में, उनको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। एक बार सीखना है, बाकी हमेशा हमेशा के लिए फैक्टराइजेशन की समस्या आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। तो आप किस क्लास में के स्टूडेंट्स हैं इससे कोई मतलब नहीं है। फैक्टराइजेशन की अगर आपको ज़रूरत है तो फैक्टराइजेशन की पूरी रिक्वायरमेंट आज यहाँ आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल हम चलिए ऐसे ले लेते हैं, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3। जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया और इसको हम लोगों को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम 2-3 बातें आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मल्टीप्लाई किसका करेंगे? तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का और कांस्टेंट टर्म का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 2। कांस्टेंट टर्म कितना है? 3। 2 3 क्या हो गया? 6। अब स्टेप 1 में जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस स्टेप 1 के रिजल्ट को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर चलो फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब यह होता है कि किस नंबर की टेबल में 6 आता है, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि 1 की टेबल में भी 6 आएगा, 1 6 या 6। 2 की भी टेबल में 6 आता है, 2 3 या 6। 3 की टेबल में भी 6 आता है, 3 2 या 6। 4 की टेबल में आएगा नहीं, 5 की टेबल में आएगा नहीं, 6 की टेबल में ये खुद आता है। 6 से बड़ा ये नंबर है नहीं, इसलिए इससे ज़्यादा इसका कोई फैक्टर हो भी नहीं सकता है। अब हम लोग जो स्टेप 3 में जो वर्क करेंगे, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही सबसे जरूरी है। ठीक है, तो ये अगर आप सीख लेंगे तो आज के बाद आपको जुगाड़ और तुक्के से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तुक्का नहीं, आपको यहाँ पे हम तरीका दे दे रहे हैं। और अब आपके लाइफ में कोई मैजिक नहीं होगा, आपको मेथड मालूम होगा। आप एक गेस लगा करके, एक आइडिया लगा करके, अंदाजा लगा करके काम नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि हम तो कोई स्टेप क्यों ले रहे हैं और उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना होता है, 2 काम। तो 2 काम, पहला काम हम लोग करते हैं कि हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं या इनका सेट बनाते हैं, या क्या कह सकते हैं, 2-2 का सेट बना रहे हैं, 2-2 का ग्रुप बना रहे हैं, 2-2 का पेयर बना रहे हैं। तो चलिए हम कोई एक सिंपल सा वर्ड यूज कर लेते हैं। चलो पेयर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर कैसा बनाएंगे? पेयर बनाते समय केवल 2 बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, 2 क्या, पहले अभी एक ही को समझ लीजिए, तो फिर दूसरी वाली इसके बाद बता देते हैं। तो पेयर बनाते समय केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जिनका आप पेयर बना रहे हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा ये स्टेप 1 वाले रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। जो मल्टीप्लाई करके स्टेप 1 में आया है उस रिजल्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अब जैसे हम यहाँ से 1 ले लिए, क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए? तो 6 ही है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब यहाँ से हम 2 ले लिए, चलो ठीक है 2 हमने ले लिया। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाए? तो 2 3 या 6। ठीक है, अब इसके बाद बताइए 3 ले लीजिए, तो 3 2 या 6, यही वाला सेट रिपीट हो जाएगा। 6 लेते हैं तो 6 1 या 6, ये वाला रिपीट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि इसके मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं? केवल 2 बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्क आपको करना है, ठीक है, दूसरा वर्क जो करना होता है वही आपका मेन है। तो सेकंड वाले स्टेप में हमें 2 काम करना होता है। 2 काम करना ये होता है, इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो दोनों वर्क हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि जो पेयर बना है उस पेयर को मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए?
मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इस स्टेप वन वाले रिजल्ट के इक्वल आए, और उनका सम या डिफरेंस किया जाए प्लस और माइनस, मतलब सम और डिफरेंस, उनका जो सम या डिफरेंस है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 करेंगे तो 1 इंटू 6 क्या दे दिया 6। ये दो कंडीशन का वेरीफाई होना कंपलसरी है। तो 1 6 जा क्या हो गया 6 हो गया। तो अब 1 6 या 6 मिल गया। अब क्या देखना है कि ये जो सम और डिफरेंस है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो सम और डिफरेंस यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं जिससे कि याद भी रहे। सम और डिफरेंस ऑफ किसका, पेयर्ड नंबर, सम और डिफरेंस ऑफ पेयर्ड नंबर शुड बी equal to the coefficient of x and which depends on the sign of constant term। मतलब यहां पे क्या बताया गया कि स्टेप 3 में हम दो काम करते हैं। ऊपर जो फैक्टराइजेशन हमने किया है उसके पेयर बनाएंगे, और जो पेयर बनाएंगे, ठीक सुना है, ऊपर जो पेयर बना हुआ है उनका मल्टीप्लाई, हाँ पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका स्टेप 1 वाला रिजल्ट मिलना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा काम क्या है कि जो आपका पेयर मिला है इनका सम या डिफरेंस, इस पेयर का सम या डिफरेंस वो इक्वल किसके होना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट के। यहाँ पे लिख दिया गया है ना, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो अब जरा देखिए इस बातों को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। 1 6 या 6 तो मिल गया, और 6 में से 1 ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए हम क्या देखते हैं, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो सम है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 6 में 1 प्लस करिए, क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पेयर से हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब दूसरा देखिए, 2 3 या 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 या 6 मल्टीप्लाई करने पर तो ये वैल्यू मिल गई। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस। इन दोनों का जो सम है वो 5 इक्वल होना चाहिए, 2 + 3 इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी फैक्टर को लेकर के हम फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब आगे प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ तो आगे प्रॉब्लम क्या होगी कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर तो मान लीजिए जब सम वाला मैटर होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब यहाँ माइनस होता है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। इसलिए हम सारे क्वेश्चन में जो अभी यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही सब में फॉलो करेंगे। तो इसके बाद जो स्टेप लोग करते नहीं है उसको छोड़ देते हैं, उसकी हैबिट डाल लीजिए, तभी फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो करना क्या है हमको, ये हो गया 2x² माइनस, ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर 2 + 3 नोट करेंगे, बाहर से x लगा देंगे और +3 जैसे था ऐसे नोट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 2x² माइनस, अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3x प्लस कितना 3 क्या हो गया। अब माइनस साइन से ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। ये स्टेप अगर आप लोग लेते रहोगे तो कभी फैक्टराइजेशन आपका फंसेगा नहीं। ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो गया 3 हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे। 2 की पेयरिंग करने के बाद यहाँ से कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन ढूंढने में भी जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम आपको एक तरीका यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है 2x², तो 2x² का फैक्टराइजेशन कर लो तो इसको क्या लिख सकते हो 1 × 2, x² को क्या लिखा जा सकता है x × x। ऐसे ही ये क्या है 2x है, इसको भी देखो क्या लिख सकते हो 1 × 2 × x। अब देखो 2 कॉमन हो गया और क्या हो गया x कॉमन हो गया और क्या 1, 1 2 या 2, 2 × x 2x, 1 2 या 2, 2 × x 2x। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ 2x हो गया। अब देखिए ऊपर वाले से जब 2x ये बाहर हो गया तो बचा क्या, केवल x, और यहाँ से सब कुछ बाहर निकल गया। क्या मानते हैं कोफिशिएंट को, फिर 1। अब जरा देखिए यहाँ पे 1 भी बनाना है, ये निगेटिव भी बनाना है, और यहाँ का साइन कैसा दिख रहा है प्लस का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस को माइनस बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ के भी फैक्टर को, जैसे इस क्वेश्चन में कोई चीज मुश्किल तो है नहीं, 1 × 3 × x,
और ये क्या है 3, तो 1 इंटू 3, ठीक है। 3 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस आपने कॉमन लिया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया है, ये नेगेटिव हो गया, ये ब्रैकेट्स क्या हुआ सेम। तो अब इसको भी कॉमन करके बाहर ले लेंगे, जब ये कॉमन होकर के बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2x, ये कॉमन होकर के बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस का 3, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो सारा खेल किसका है, कांस्टेंट टर्म का ही है। कांस्टेंट टर्म के बेस पर ही डिपेंड करता है कि ये कोफिशिएंट क्या डिसाइड होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6 और कांस्टेंट टर्म कितना है 2, 6 2 या कितना हो जाएगा 12, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर 1 की टेबल में भी 12 आता है, 2 6 या 12, 3 4 या 12, 4 3 या 12, 5 की टेबल में आएगा नहीं, 6 2 या 12, 7 8 9 10 11 की टेबल में आएगा नहीं, 12 खुद की टेबल में आएगा। तो इसके इतने सारे फैक्टर बन गए। अब देखिए इससे पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे, तो जो पॉसिबल पेयर हम बनाते हैं, तो पॉसिबल पेयर बनाने के लिए केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि पहला नंबर कुछ भी ले लीजिए, चलिए हमने 1 ले लिया, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 1 12 या 12, एक पेयर ये बन गया। चलिए दूसरा नंबर यहाँ 2 दिख रहा है, तो रैंडमली ले लीजिए, अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए, तो 6 या 12 हो गया। अब उसके बाद 3 ले लीजिए, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 4 ले लीजिए, 3 4 या 12। अब उसके बाद क्या है 4 4 3 या 12, 6 लेंगे तो 6 2 या 12, 12 लेंगे तो 12 1 या 12। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतने ही पॉसिबल पेयर हैं, बाकी जो बनेंगे वो क्या होंगे, रिपीट सेट हो जाएंगे। अब इसमें से केवल थर्ड स्टेप के सेकंड पार्ट ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के साथ साथ दूसरी बात क्या देखनी होती है, कांस्टेंट टर्म का साइन, उसके अकॉर्डिंग सम और डिफरेंस। तो अब जरा देखिए 12 1 या 12, 12 1 या 12, 12 में से ये साइन नेगेटिव है, 1 निकालिए, क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा इसको कोफिशिएंट हम लोग कितना मान करके चलेंगे 1। अब इसका देख लीजिए 6 2 या 12, क्या 6 में से 2 निकालने पर 1 मिलेगा, नहीं। 4 3 या 12, 4 में से 3 निकालने पर 12 हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर हमारा काम का है। अब जरा देखिए 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं इसमें गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, तो जो इसमें मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको समझिए क्यों हो पाती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहता है कि हम 4 - 3 ब्रैकेट्स के अंदर रखें या फिर 3 - 4 ब्रैकेट्स के अंदर रखें ठीक है, क्या लेने पर हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए ब्रैकेट्स के अंदर हम दोनों ले रहे हैं, आपके सामने चेक करके दिखा दे रहे हैं, और इसके पहले साइन क्या लगा है माइनस, तो माइनस यहाँ भी लगा दीजिए, माइनस यहाँ भी लगा दीजिए, दोनों जगह माइनस आपने अप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 प्लस का 3, दैट इज कितना -1 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई 1 आ गई, -1 आ गई। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4, दैट इज +1 आ गया। अब ये दोनों रिजल्ट आप चेक करिए कि x के कोफिशिएंट के साथ कौन मैच कर रहा है। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -1 है, तो इसमें -1 आ रहा है, यहाँ +1 है, इसका मतलब ये वाला स्टेप हम वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो यही वाला स्टेप फॉलो कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस, x को वैसे ही जैसे प्रीवियस में किए थे अंदर भेज देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ये 4x हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का कितना 2 हो गया। माइनस साइन से क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, तो ये आपका माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 2, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते थे, हाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन कहीं पर आप कुछ गलती करते हो तो उसका रिजल्ट वहीं तत्काल नहीं दिखाई पड़ता है, उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह दिखेगा, वो अभी नहीं। जब बहुत सारे फैक्टराइजेशन आपके सामने आएंगे, बड़े बड़े नंबर आएंगे, वेरिएबल्स में आना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। ये वहाँ के लिए स्टेप फॉलो करना है जब आपके सामने चैलेंज हो, ठीक है। हम वर्स्ट के लिए, बुरे समय के लिए, बुरे वक्त के लिए या बैड क्वेश्चन के लिए नहीं प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, तो नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें सामने प्रॉब्लम होती है। तो ये रूल या मेथड उन क्वेश्चनों के लिए है, आप सिंपल में फॉलो करते रहोगे, हैबिट बनी रहेगी, कोई मुश्किल सा भी क्वेश्चन, टफ सा भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर ले जाओगे। अब क्या है कि दो की पेयरिंग करेंगे भाई, ये पेयर बन गया। अब आपको क्या करना है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, समझ में आता है कॉमन लेने के लिए, वो ऐसे साइड में कर लें। 6x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 × 2 × 3 × x × x। आगे देखिए ये क्या है 4x है,
4x को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स। देखिए x कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ, 1, 1 टू जा 2 इंटू एक्स, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 2x। अब जब यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है, एक 3 और एक x, तो ब्रैकेट्स के अंदर में क्या लिख दोगे 3x। यहाँ देखिए 1 2x कॉमन हो गया, बचा क्या 2, तो माइनस ये है, ये माइनस नोट कर देंगे और ये 2 हमने अप्लाई कर दिया। 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है, तो इसको भी वैसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये क्या हो गया 1 इंटू कितना 2। तो कुल मिलाकर के दोनों में कॉमन क्या हुआ 1 ही तो हुआ, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3x माइनस 2 के, 3x माइनस 2 यहाँ, 3x माइनस 2 यहाँ, तो 3x माइनस 2 को कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे। अब ये हटाएंगे तो क्या बचेगा 2x, और ये हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बताइए कितना इजी है। तो आप स्टेप फॉलो करिए, रूल फॉलो करिए, तो सब बड़ा इजी ही है। अब अगर रूट वगैरह में वैल्यू गिवन है तो उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2। अब ऐसा नंबर दे दिया जाए तो इनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो रूल तो सबके सब वही हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू टू 3 2 या 6 हो गया। 6 का फैक्टर करोगे 1 2 3 तीनों के टेबल में ये आता ही है। पेयर बनाएंगे 1 6 या 6, दूसरा 2 3 या 6, बाकी और कोई पेयर बनेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, इस पेयर में से चेक करना है, यहाँ का साइन प्लस है तो उन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए 2 रूट 6। अब तो अंडर रूट में 6 दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि पहले ही नज़र में ये क्लियर हो गया कि ये वैल्यू तो होगी नहीं, जिसके साथ 6 से वही वाला हम लेंगे। तो अब देखिए 1 और 6 ये पेयर हम लेंगे, तो देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6। अभी क्या हो गया 1 रूट 6, ये 1 रूट 6, साइन क्या लगा है प्लस का 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6 क्या दे देगा 2 रूट 6। तो ये आसानी से देखो कितनी आसानी से हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 6 प्लस का 1 अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 के हो गया। वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 6x प्लस का 1 अंडर रूट 6x और प्लस का कितना 2, ये वैल्यू आपकी हो गई 3x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 6x माइनस 1 अंडर रूट 6x और प्लस का 2। दो का क्या करेंगे पेयर कर लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को वो होती है कॉमन लेने में। तो कॉमन लेने के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। देखो 3x स्क्वायर है तो 3 को हम, और ये रूट में है तो सीधी सी बात है कि यहाँ की वैल्यू को हम रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ठीक है x इंटू एक्स। रूट 6 आपका x है ही, तो ये हो गया रूट 6x। इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू क्या हो गया x हो गया, ठीक है। इसको ये भी तो लिख सकते हो 6 को 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दिया गया, तो ब्रेक कर दिया गया तो कॉमन क्या मिला एक ये, दूसरा कॉमन क्या मिला एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 3 और रूट x ये कॉमन हो गया। तो जब अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचेगा, एक अंडर रूट 3 और एक x, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3x माइनस। अब देखिए यहाँ से रूट 3x जा चुका है, बचा क्या है केवल अंडर रूट 2 बचा है, ये लिख दिए। कोई दिक्कत हुई कॉमन लेने में, बहुत आसानी से आपने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रूट 6 है यहाँ 2 है, तो अंडर रूट 6 को आप ये हैं अंडर रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट x। 2 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, दोनों में कॉमन क्या हो गया भाई रूट 2। तो जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर अच्छा ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन हो रहा है रूट 2। जब रूट 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या ब्रैकेट्स के अंदर में रूट 3x, उसके बाद ये माइनस हो ही जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए। यहाँ क्या बच रहा है केवल अंडर रूट 2। अब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारा सेम हो गया, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो इसको बाहर निकाल लो, रूट 3x माइनस अंडर रूट 2x, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। इस तरीके से देखिए कितने